फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हम सब अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, क्या आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा येस। और हम पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहेंगे येस येस येस। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या किया? इस अमीर और कामयाब बनने के लिए हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा किया। लेकिन क्या आपको लगता है केवल नॉलेज के दम पर ही हम सिर्फ अमीर और कामयाब बन सकते हैं? नो फ्रेंड्स, जब तक हम नॉलेज को सही से अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको उन पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो नॉलेज को कैश में कैसे कन्वर्ट करें, यही बुक हमें सिखाती है। तो आज हम एक मज़ेदार बुक समरी की बात करेंगे जिसका नाम है हाउ टू गेट रिच, जो कि फ्लेक्स डेनिस के द्वारा लिखी हुई बहुत ही पॉपुलर बुक है। फ्लेक्स एक मैगजीन पब्लिशर, पोएट और समाज सेवक है। इसी के साथ मेंस मैगजीन के फाउंडर भी हैं और साथ में द वीक मैगजीन को भी रन करते हैं। उनका जो पब्लिशिंग हाउस है वो यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये बुक एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जिसने अपने एक्सपीरियंस से हमें ये गाइड किया है कि हम अपनी लाइफ में इस बुक को पढ़कर कैसे अमीर और कामयाब बन सकते हैं और अपनी अमीरी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमीर बनने और अमीरी को बरकरार रखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि क्या आप अमीर और कामयाब जल्द से जल्द बनना चाहते हैं? क्या आप किसी शॉर्टकट स्कीम को फॉलो करके जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाने में किसी शॉर्टकट में यकीन रखते हैं? क्या आप क्विक गेट रिच स्कीम के एडवर्टीजमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? और इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप खुद को अमीर समझते हैं? और क्या आपकी भी यही इच्छा है कि हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, हम भी लग्जरी के साथ एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके? तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको अमीर बनने के लिए गाइड करेगी, प्रॉपर आपको अमीरी बरकरार रखने के टिप्स और ट्रिक्स भी बताएगी। बट अमीरी का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर शॉर्टकट होता है वो धोखा या जाल होता है। अमीर बनना एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक फेज से फेलियर, जिसमें फेलियर उसका मेन कंटेंट है। यानी आपको लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल होने के लिए कई बार फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। और फेल होकर जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए, अपनी गलतियों से नई नई चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप अमीर और कामयाबी की राह पर चलते हैं और अपनी अमीरी को बरकरार रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक का सीधा सा मैसेज है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं मिलेगी। अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा जो सभी अमीर लोग करते हैं, जो कि राइटर ने भी करा और आपको भी अमीर कामयाब बनने के लिए करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप सीखेंगे कि अमीर और कामयाब बनने के लिए फेलियर सक्सेस जर्नी का एक पार्ट होता है। और एक ग्रेट आइडिया आपको केवल अमीर और कामयाब नहीं बना सकता। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते, सही से एक्शन नहीं लेते, तब तक आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। और साथ में ये बुक आपको ये भी सिखाएगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप सक्सेसफुल अपने बिजनेस को रन कर सके। इसी के साथ आपको ये बुक ये भी रियलाइज कराएगी कि हर व्यक्ति अमीर और कामयाब बन सकता है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हर व्यक्ति उस लेवल की मेहनत नहीं करता है जो कि अमीर और कामयाब बनने के लिए ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। उसके कुछ मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर कहता है हार्वेस्टिंग द फियर ऑफ फेलियर। इसका मतलब है कि जीवन में हर इंसान को एक ना एक बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर से डर कर बैठ जाए, हताश निराश हो जाए और गिव अप कर दे। आपको अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। कई बार आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जब आप कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको पीछे की तरफ खींचने की भी कोशिश करेंगे। राइटर ने भी इन सारे चैलेंजेस और इन सारी परेशानियों को फेस किया। जब उन्होंने कई बार स्टार्टअप को स्टार्ट किया तो उनके बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और यहाँ तक भी बोला कि देखा, और जब वो फेल हो गए तो यहाँ तक भी सुनाया कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, हमने तो कहा था इस तरह के काम नहीं चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, राइटर का मानना है कि फेलियर के दर्द से बड़ा होता है पछतावे का दर्द। इसलिए कभी भी लाइफ में किसी काम को लेके अफसोस नहीं रखना चाहिए कि काश मैंने वो काम उस टाइम पे कर लिया होता, काश मैंने अपनी लाइफ को एक चांस दिया होता, काश मैंने अपने मन की एक बार सुनी होती, तो शायद आज मैं अमीर और कामयाब
बन गई होती या बन गया होता। इसलिए जो आपके दिल में आए, जो आपको आइडिया ग्रेटफुल लगे, एक बार उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने अमीर बनना डिसाइड कर लिया है तो आपने अमीर बनने का आधा रास्ता आसानी से पार कर लिया है। शुरुआत करना ही सबसे पहला कदम होता है और उस पर बने रहना ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी चैलेंज से, परेशानी से, कमेंट से, टॉन्टिंग से कभी परेशान मत होइए। अपना फोकस अपने गोल पर रखिए और तब तक एफर्ट्स लगाइए जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती है। इसलिए ज़रूरत पहला कदम उठाने की, और जब आप पहला कदम उठाकर उस पर चलने लगते हैं तो ये निश्चित है कि आपको एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको सफल होने के लिए एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक्शन लेने के बाद भी फेल हो जाते हैं तो आपको कभी भी, आपके मन में हमेशा ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि एटलीस्ट मैंने एक बार ट्राई किया। तो अपनी लाइफ को एक चांस दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है एक बार ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, और दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अगर एक आइडिया ने काम नहीं किया तो दूसरा आइडिया काम करेगा। आप लगातार कोशिश करते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि लोगों के क्रिटिसिज्म से कभी भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, कुछ बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। तो राइटर ने कहा है कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमें कभी किसी की बात का बहुत ज़्यादा असर ना हो कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। तो इसी के साथ हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर में फ्लैक्स बताते हैं कि केवल ग्रेट आइडिया पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन नए आइडिया जन्म लेते हैं। सिर्फ ग्रेट आइडिया से ही आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते, लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट करके, उसके लिए सही से एक्शन प्लान बनाकर लंबे समय तक एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ जब आप काम करते हैं तभी उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और इसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है रे क्रॉक का, जिन्होंने मैकडी की फ्रेंचाइजी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दी। उनका आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं था, बिल्कुल भी यूनिक नहीं था, और ऐसा नहीं था कि फास्ट फूड की शुरुआत उन्होंने करी थी। उन्होंने एक सिंपल से आइडिया पर, जो कि पहले से चल रहा था, काम करके बहुत सारा बिजनेस मॉडल और उसकी स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन करके उन्होंने मैकडी को इतना पॉपुलर बना दिया कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में मैकडी फेमस हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने अपनी किचन में हेल्थ का भी ध्यान रखा और उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, वो सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करे ताकि आपको पैसा वसूल फील हो और आप अच्छा फील कर सकें। तो मैकडी में जाकर आप सेटिस्फाइड हो और आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ें मिले जो आप पाना चाहते हैं। क्रॉक के सारे आइडियाज़ जितने देखने और सुनने में सिंपल लगते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल था। लेकिन उनके लगन, मेहनत और जुनून के चलते सारी चीज़ें वन बाय वन अपने आप इम्प्लीमेंट होती चली गई और आज मैकडी को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हमें किसी भी आइडिया में ग्रेटनेस देखने के बजाय ये फोकस करना चाहिए कि आइडिया को कितने स्मार्ट और कितने अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जनरली स्टार्टअप कंपनियां यही गलती करती है कि वो स्टार्टिंग में सारा टाइम ग्रेट आइडियाज़ पे ही वेस्ट कर देती हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि स्टार्टअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और इसी में बहुत सारी स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि हमें आइडिया की ग्रेटनेस से ज़्यादा आइडिया के सही इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कहता है द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पहली गलती होती है कि अपनी इच्छा को अपनी मजबूरी समझ लेना। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस सिर्फ इच्छा के दम पर ही सक्सेसफुल नहीं होता है। आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती होंगी, जाती होंगी, बट इससे आप अमीर और कामयाब नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कंपल्शन है, उसके प्रति सीरियसनेस है, तभी आप उस आइडिया पे काम करके अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपनी इच्छा को, अपनी विश को स्टार्टअप में बदलने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। इसी के साथ प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत होगी कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हुए या नया काम शुरू करते समय आप कोई भी शक की गुंजाइश अपने मन में कभी मत रखिए कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हमेशा अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी, और अगर हम फेल भी हुए तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा जिसको सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ दूसरी गलती होती है कि लोग अपने कैश फ्लो को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं।
हर नए स्टार्टअप में कैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास तो अकाउंटेंट है, लेकिन कभी भी नए स्टार्टअप पर्सन को दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने कैश मैनेजमेंट को की सारी बारीकियों को खुद समझना चाहिए, खुद हैंडल करना चाहिए। भले ही आपने अकाउंटेंट रखा हुआ हो, लेकिन उसकी कैश की जो बागडोर है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैश आ रहा है और कितना कैश कहाँ पे जा रहा है। कभी भी किसी चीज़ को लेकर आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। हालांकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें दूसरों से हेल्प भी लेनी चाहिए, लेकिन खुद को भी अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना इंटेलिजेंट बनाइए कि आप अपने कैश पे अपनी कड़ी नज़र रख सकें। जिस कंपनी का कैश फ्लो जितना स्ट्रांग होगा वो बिज़नेस उतनी ही दूर तक जाएगा, और जिसका कैश फ्लो जितना कमज़ोर होगा उस बिज़नेस के डाउन होने के और ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने कैश को लेकर कभी भी किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। कैश की सारी बारीकियों को समझिए और पावर अपने हाथ में रखिए। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, अपने फेलियर को स्ट्रॉन्ग करना। फेल होने के बाद अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं और दोबारा कोशिश कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी फेलियर हमारी हिम्मत भी तोड़ देता है और हमारी कमर भी तोड़ देता है। इसी के साथ नेगेटिव थॉट्स आते हैं और दोबारा कोशिश करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, और हम कश्मकश में फंस जाते हैं कि हम दोबारा कोशिश करें कि ना करें। तो सवाल ये है कि क्या हम गलतियों को होने से रोक सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी अपनी गलतियों को होने से नहीं रोक सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई राइटर। लेकिन गलतियों को होने दीजिए। जो गलतियां आपसे हो जाती हैं उनसे सीख कर आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में नया सबक सीख कर जब आप नई चीज़ करें तो इन गलतियों को दोबारा मत करिएगा। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि एक गलती को हम दोबारा दोहराते हैं, तो हमें इसको अवॉइड करना होगा। अगर हम एक सक्सेसफुल स्टार्ट करना चाहते हैं, अमीर कामयाब बनना चाहते हैं, तो अपनी गलती को बार बार ना दोहराएं। आज आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसका रिग्रेट मत कीजिए, उसको सुधार कर आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को और अच्छे से ग्रो करिए। फ्लैक्स ने भी अपनी इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान करा। कई स्टार्टअप में वो फेल हुए, बुरी तरीके से फेल हुए, बुरी आदतों में फंसे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने गलत पैसे दे दिए, जिसकी वजह से वो कई बार माइनस में भी चले गए और अपने फेलियर को बार बार दोहराते रहे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने टाइम रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया, उनसे सीख कर आगे बढ़े और नई कंपनी, नए स्टार्टअप को स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने अमीर बनकर अमीरी को मेंटेन काफ़ी लंबे समय तक रखा, और आज भी वो अमीर और कामयाब हैं। चौथी गलती हम करते हैं, छोटी सोच और बड़ा दिखावा। हम सब लोग दिखावे के चक्कर में इतने परेशान रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अगर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट माइनस में चला जाएगा। हमें बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। जितने हमारे पास पैसा है हमें उतना ही सोच समझ के प्लान करके खर्च करना चाहिए। इसी के साथ कभी भी अपनी सफलता को सिर पर चढ़ने मत दीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है। हमें इस गलती के अपोजिट करना चाहिए, मतलब एक्ट मोर और थिंक बिग। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा है तो आपको कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उनसे भी अगर कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है तो उनको सीखिए, टैलेंट की कद्र करिए। और कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, आप चाहे कितने भी बड़े करोड़पति या बिलियनियर बन जाइए, लेकिन हमेशा आपको एक हम्बल पर्सन बने रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना ही चाहिए। और इस बुक के अकॉर्डिंग लास्ट गलती लोग जो अक्सर करते हैं, टैलेंट को इग्नोर करना। फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी टैलेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। टैलेंटेड व्यक्ति एक बुलबुलों की तरह होता है, जो कि सोडा में बुलबुलों की तरह ऊपर आ जाता है, जैसा आपने देखा ना, इस तरीके से। तो वो भीड़ से बिल्कुल अलग होता है। तो टैलेंट की हमेशा हमें कद्र करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उनको जाने मत दीजिए। बेशक टैलेंटेड व्यक्ति को आप सिर्फ सैलरी के दम पर ही रोक कर नहीं रख सकते, कभी कभी उनको फ्रीडम भी दीजिए, डिसीजन लेने की पावर भी दीजिए, प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दीजिए, जहाँ पर उनको खुद फ्रीडम हो कि वो अपने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से हैंडल करे, अपने हिसाब से करे, डिसीजन लेने की पावर हो। तो ऐसे व्यक्ति को जब पैम्पर किया जाता है तो एक रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है और अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक काम करते हैं। हर इंसान को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है, तो टैलेंटेड व्यक्ति की कद्र करें और टैलेंट की भी कद्र करें। आप उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनके टैलेंट की कद्र करते हैं।
टैलेंटेड व्यक्ति वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर उनके टैलेंट की कद्र होती है या उनके टैलेंट को वैल्यू दी जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर कहता है हाउ टू स्टे रिच। फ्रेंड्स, फेलिक्स हमें अपनी बुक के माध्यम से पहले ये सब चीज़ें बता चुके हैं कि हम अमीर कैसे बने, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ अमीर बनना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपनी अमीरी को मेंटेन भी लंबे समय तक रखना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए। कई बार हम दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची या बुरी आदतों में भी फंस जाते हैं। हालांकि फेलिक्स भी इन बुरी आदतों में फंस गए थे। उन्होंने जितना पैसा कमाया उन्होंने उतना उड़ा भी दिया। वो कई बार ड्रग्स, अल्कोहल, महंगी कार और फालतू के दिखावे की डिनर पार्टीज़ के चक्कर में भी उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको टाइम से अकल आ गई और उन्होंने जितना पैसा उड़ाया उससे तो वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे या कंपनी को भी ओपन कर सकते थे। बट जब उनको अकल आ गई तो उन्होंने अपनी इस गलती को दोहराना बंद कर दिया। उन्होंने अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट किया। इसी के साथ वो अमीर और कामयाब लंबे समय तक बने रहे क्योंकि उनका एक बिजनेस माइंडसेट हमेशा एक्टिव रहा और वो अच्छे एडवाइज़र की सलाह हमेशा लेते गए और उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े और अपने पैसे को उन्होंने आगे कभी भी फिजूल खर्ची में खर्च नहीं करा। इसी के साथ फ्लेक्स कहते हैं कि अपने आज में जिए, मतलब जो आपने गलती करी, आपने जो पैसा गंवा दिया या वेस्ट कर दिया उसके बारे में सोच के अपना प्रेजेंट खराब मत कीजिए। आपके पास आज जो पैसा है उसको आप सही से डबल करने के बारे में सोचिए, सही जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। इसी के साथ वो एडवाइस देते हैं कि अगर आपने किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद करी और वहाँ से कभी पैसा वापस नहीं आया तो आप सोचिए कि हमने एज अ चैरिटी की, एज अ दान किया और आगे से आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को दिए हुए पैसे का कभी भी रिटर्न मत सोचिए आपने उनको एज अ गिफ्ट कर दिया। इससे आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे और आपके दोस्त भी आपके आसपास रहेंगे। साथ में आप चाहे कितने भी अमीर हो जाए कभी भी अपने पैसों का घमंड मत कीजिए और कभी भी किसी के साथ बदसलूकी मत कीजिए। कभी भी ये मत भूलिए कि आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं, आपकी सफलता में बहुत सारे लोगों की हेल्प का योगदान होता है जिसके दम पर आप अमीर और कामयाब सफल व्यक्ति बनते हैं। और लाइफ में हर एरिया में ग्रो करने की कोशिश करें, सीमित ना रहें, अपनी पावर को अनलिमिटेड करें और नई नई चीज़ें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस बुक से हमने काफ़ी कुछ सीखा। आई होप आपको ये बुक हमने काफ़ी पसंद आई होगी। तो अभी हम इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम अपनी बुक को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आता है, अमीर बनने की शुरुआत है अपनी इनर सेल्फ को इम्प्रूव करना। हमें हमारा माइंडसेट बदलना होगा। हमारा माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट का होना चाहिए। हमें हमारे एक्शन और उसूलों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ में अमीर कामयाब बनने के लिए हमें फेलियर का स्वाद भी चखना पड़ेगा। कई बार गलतियां हम पर भारी भी पड़ जाती हैं, लेकिन गलतियां करना इंसान का स्वभाव है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना भी मनुष्य को प्रगति की ओर लेके जाता है। इसलिए अमीर बनना है तो कभी भी फेल होने से मत डरिए। फेल होना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। इसके साथ आपने इस बुक में सीखा कि कोई भी अनूठा या अनोखा आइडिया आपको अमीर कामयाब नहीं बना सकता जब तक कि उसका सही इम्प्लीमेंटेशन, सही प्रॉपर प्लानिंग एक्शन नहीं होगा, तब तक आप अमीर कामयाब नहीं बन सकते। इसलिए आइडिया की ग्रेटनेस पे ध्यान मत दीजिए, उसके सही इम्प्लीमेंटेशन और स्मार्ट वर्क पर ध्यान दीजिए। अमीर बनने के लिए आपको नए मॉरल स्टैंडर्ड भी अपनाने पड़ेंगे। आप कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कब गिव अप करना है और कब नहीं करना है। अपने सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग करिए, कभी भी खुद पे डाउट मत करिए। आप खुद ही वो इंसान है जो अपने आप को अमीर कामयाब बना सकते हैं। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। सीखना हमेशा एक बेहतर इंसान बनने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने ये भी सीखा कि हमें कभी भी अपने गोल से फोकस नहीं हटाना चाहिए, चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानी या चैलेंज आ जाए, लोग कितना भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो, बट हमें अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए। आपकी लाइफ कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना चल रही हो, आपको पैसा कमाने के डिफरेंट रास्तों को ढूंढना चाहिए और हर तरीके से मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक अच्छा व्यक्ति जब पैसा कमाता है तो समाज की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसलिए हर अच्छे व्यक्ति को बहुत सारा पैसा डिफरेंट प्लेसेस से कमाना चाहिए। बट जो भी पैसा आप कमाओ वो मेहनत, ईमानदारी एंड ग्रेटफुलनेस के साथ कमाइए। अमीर और कामयाब वही होता है, वही बनता है जो सच में
डेडिकेटेड होता है। हर महान काम को पूरा होने में टाइम लगता है, इसलिए कभी भी मेहनत करने से मत डरिए। आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आप एक दिन ज़रूर अमीर और कामयाब बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी मज़ेदार बुक समरी को पूरी डिटेल में सुनने के लिए आप अमेज़ॉन से बुक भी खरीद सकते हैं और इसी के साथ कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे जो कि नीचे चल रहा है, तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा और आप अपनी पसंद की भाषा में, अपनी मनपसंद भाषा में कोई भी ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, कुछ भी आप बहुत आसानी से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।